हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीकेपी स्टडी जीके में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं, जो आप सभी की आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो दोस्तों आप सभी का याद रखना, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था वो दिया गया था सन 1962 में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द से सही जोड़ी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यस्त बच्चा। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो भारतेंदु युग के कवि नहीं है वो श्रीधर पाठक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम अपने अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पयोदी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो पयोदी सिंधु वारिस है वो समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो दोस्तों आप सभी को इस वाक्य के लिए जो खाली स्थान है वो चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा वाक्य क्या है, अभिषेक खाली स्थान घर चलेगा। तो दोस्तों आप सभी को खाली स्थान बताना क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक। पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, अभिषेक अपने घर चला गया। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों आप सभी का याद रखना, सन 2019 में जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया था वो किया गया था नासिरा शर्मा को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बाकी क्या है, तद्भव। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया, जो वाक्य होता है उसमें काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न फिर खालिस्तान वाला, निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। तो दोस्तों अब की बार दूसरा वाक्य दिया है, गिलास डैश किसने तोड़ा। आपको सभी को बताना डैश पे क्या आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, गिलास किसने तोड़ा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो उनको दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, तीसरा रुख के लिए। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ के विकल्प को पहचाने। तो दोस्तों हम चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत, मतलब कौन सा किसके मेल सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना मेल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निंदा का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों आप सभी क्या याद रखना, जो निंदा का विलोम शब्द होता है वो होता है स्तुति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना, जो संविधान की 22 भाषा है उनमें कौन सी भाषा इनमें से शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी 22 संविधान की 22 भाषाओं में नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बताना है, जो वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्रम। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपदान कारक
प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि अपदान कारक जो होता है उसमें अ लगाव होता है, ठीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से गिरा पड़ा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दोस्तों आप सभी को इनमें सही वाक्य बताना है। वाक्य हमारा क्या है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है? मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। तो दोस्तों आप सभी क्या याद रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अब की बार फिर वही बताना है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दोस्तों तो इसका पहला वाक्य क्या दे रखा है? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है? वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। जो विरोधी पक्ष के लिए शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है दोस्तों विपक्षी। हम जैसे बोल देते हैं कि वो तो हमारा विपक्षी हो गया, तो उसका क्या बोलते हैं? विरोधी पक्ष। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। तो दोस्तों वधु उत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वधु प्लस उत्सव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जिसका गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व प्लस उपकार। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्र गोला। ठीक है दोस्तों, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी, चक्र गोला। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे अच्छे से पर्सन सबको मिल सके। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले पर्सन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सूदी, मनीषी, वधु निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आप सभी का देखना है, जो सूदी, मनीषी और वधु पर्यायवाची शब्द है वो पंडित के। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बाग बाग होने वाले मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा अधिक खुश होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत खुश होना। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों आप सभी का देखना, जो अवधि बोली है इसका अन्य नाम क्या है? कौशली। हम इसको कौशली भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मुद्दा गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुकोगी नहीं राधिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मृदुला गर्ग की नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो दोस्तों आप सभी क्या देखना, जो प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन किया था वो क्या था? कमल किशोर गोयनिका ने। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमल किशोर गोयनिका। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आप सभी क्या देखना, जो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से वो है महाकाय। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बाकी सब निशाचर, धनुज, राक्षस सब पर्यायवाची है असुर के। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को इन शब्दों में तद्भव बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नींद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जो पहले कभी नहीं हुआ उसको व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है दोस्तों, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्तदंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आप सभी का देखना है, जो मार्कदंड, अर्क, अंशुमाली पर्यायवाची शब्द है
वह सूर्य के। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मैं भंगियों आत्मकथा के लेखक कौन है? दोस्तों आप सभी याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान दास। ये रचना किसकी? भंगियों, ऑप्शन नंबर डी, इन मतलब सी, भगवान दास की है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मलबे के मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो दोस्तों आप सभी याद रखना, जो मलबे के मालिक के कहानीकार है वो मोहन राकेश। ठीक है दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।